हेलो बच्चों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है मैथ स्पेशल बाई DK सर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आपका सेशन चल रहा है 2024 और 25 के लिए। उस सेशन में मैं करा रहा हूँ हाई स्कूल मैथ NCERT। मैंने चैप्टर नंबर तीसरे तक करा दिए हैं। तीसरा चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर। और चैप्टर तीसरे में प्रश्नावली चल रही है 3.1। ठीक है, 3.1 की वाली। ठीक है, 3.1 चल रही है और 3.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरे तक हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से हम यहाँ से कराएंगे पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला दिया है x प्लस के y बराबर के 5, 2x प्लस के 2y बराबर के 10। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस के y इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इधर क्या करेंगे, इसमें से देखो 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के y बराबर में कितना बचेगा 10। 2 से 10 काटेंगे कितनी बारी, 5 बारी। तो यहाँ बच्चा x प्लस वाई और 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। समीकरण नंबर हुआ ये सेकंड। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे बच्चा, समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड की तुलना कौन से करेंगे, ax प्लस की vy प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करेंगे तो आपका होगा a1 बराबर के हो जाएगा 1, b1 बराबर के हो जाएगा 1, c1 बराबर का हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, इसी प्रकार a2 बराबर आपको हो जाएगा, समीकरण नंबर किसकी करेंगे, समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे ये वाली की। तो a2 बराबर 1, v2 बराबर b1 और c2 बराबर माइनस के 5। ठीक है, अगर इसको चेक करना है तो सबसे पहले हम इनको क्या रखेंगे, अनुपातों में रख लें। अनुपातों में रखने पर, ठीक है, अनुपातों में रखेंगे तो अनुपात क्या है, a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के v2 बराबर में c1 अपॉन के c2। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, v2 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू माइनस के 5 और c2 की वैल्यू माइनस के 5। यहाँ से ये कटेगा एक बारी, यहाँ से ये कटेगा ये भी एक बारी और यहाँ से ये कटेगा ये भी एक बारी। तो आपका जो बना है 1 बराबर 1 बराबर 1। ठीक है, 1 बराबर 1 बराबर 1 बना है आपका। तो आपकी ये वाला a1 अपॉन a2 बराबर में b1 अपॉन के v2 बराबर में c1 अपॉन के c2, तीनों बराबर हैं तो इनको क्या बोलते हैं, संपाती। ठीक है, जब संपाती होती है तो ये क्या है, संगत। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है अगर संगत है तो इसको ग्राफी विधि से आगे हल भी कीजिए। तो इसका पहले अब इसका क्या करना पड़ेगा, ग्राफ और बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये संगत है तो ग्राफ विधि आगे कराना पड़ेगा। तो समीकरण आपका दिया है x प्लस के y बराबर में 5। ठीक है, यहाँ से दोबारा चालू करना पड़ेगा ये, और ग्राफ बनाने के लिए x और y के हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो सबसे हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, यहाँ से देखो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 5। ठीक है, अगर पुनः y बराबर अगर 0 रखते हैं, यहाँ पर y बराबर 0 रखने पर, अगर y बराबर हमने यहाँ पे 0 रखा तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 5। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं इसका जो समीकरण बना है, इसका जो समीकरण बने हैं, यानी x एंड y के जो मान निकले हैं आपके, वो क्या निकले हैं, जब x का मान 0 होता तो y का मान 5, जब y का मान 0 होता तो x का मान कितना है, 5। ठीक है, इसी प्रकार इधर देखेंगे समीकरण नंबर, ये तो फर्स्ट का हो गया, और समीकरण नंबर सेकंड का। समीकरण नंबर सेकंड में आपका दिया है x प्लस के y बराबर में 5, ये भी सेम बन जाएगा। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y की मान 5 निकलेगा। अगर पुनः y बराबर 0 रखेंगे
ठीक है। तो x का मान निकलेगा 5 निकल आएगा। ठीक है, इसका भी वही असर होगा। तो आपका देख सकते हैं x का मान 0 तो y का मान 5, y का मान 0 तो x का मान 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका ग्राफ भी खींच लेंगे। तो देखो इतने में हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये वाला एक्स अक्ष हो जाता है, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश, तो ये एक्स डैश। ठीक है, हमारी जो भी हायर नंबर गया है कहाँ तक गया, 5 तक। तो 5 तक नंबर कर लो, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 एंड माइनस के 5, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 5। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, मूल बिंदु। अब यहाँ से ये वाला उठाइए, जब x का मान 0 था यहाँ पे, यानी x का मान यहाँ 0 है, तो y का मान कितना है, 5। तो ये ऊपर वाला टॉप वाला, जब y का मान 0 है तो x का मान कितना है यहाँ पे, 5। तो ये और ये इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये मिलाया तो किससे मिला, x प्लस वाई बराबर के 5 से, ये समीकरण से मिला। इसी प्रकार ये बनेगा, जब x बराबर 0 तो y का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अगर y बराबर 0 तो x का मान कितना हो जाएगा, 5। ये भी यहीं से बनेगा। ठीक है, ये भी समीकरण x प्लस के y बराबर के 5। ठीक है, ये इसका ग्राफ विधि हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है पहले का। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथे का दूसरा पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा पार्ट है x माइनस के वाई बराबर में 8। इसको इधर खींच लीजिए, x माइनस के वाई बराबर माइनस का 8 हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार अगला भी दिया है 3x माइनस के 3y बराबर में कितना है, 16। ठीक है, इधर को खींच लो इसको, तो 3x माइनस के 3y माइनस के 16 बराबर में 0, समीकरण नंबर हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड की तुलना। ठीक है, तुलना करेंगे, किससे करते हैं भाई, ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, इससे तुलना करा दो इसकी। तो अब यहाँ से देखेंगे, अगर समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करते हो आप, समीकरण नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ बन जाएगा a1 बराबर का 1, b1 बराबर का माइनस के 1, c1 बराबर के माइनस के 8। अगर समीकरण नंबर सेकंड की तुलना करते हो आप यहाँ पे, तो a2 बराबर आप होगा 3, b2 बराबर माइनस के 3 एंड c2 बराबर माइनस के 16। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, अनुपातों में रख लो इसको। अनुपातों में रखने पर, ठीक है, अनुपातों में रख लो। यहाँ से अनुपातों में रखेंगे तो ये होता है a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के v2 बराबर में c1 अपॉन के c2। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है, 1, a2 की वैल्यू 3, a1 की माइनस के 1 और b2 की माइनस के 3, c1 की माइनस के 8 और माइनस का 16। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, या से ये 8 तक काटेंगे एक बार, 8 तक काटेंगे 2 बार, तो ये बन जाएगा 1/3 बराबर के 1/3 बराबर के 1/2। तो आप यहाँ देख सकते हो, देखो ये यहाँ से मिल रहा है पर ये यहाँ से नहीं मिल रहा, तो ये बना a1 अपॉन a2 बराबर के b1 अपॉन के v2 इज नॉट c1 अपॉन के c2। तो ये कौन सी होती है, समांतर रेखा है। जब समांतर होती है तो ये क्या होती है, असंगत होती है। कौन सी होती है, असंगत। ठीक है, तो इसकी कोई ग्राफ विधि नहीं बनाई जाएगी, ये यहीं पर क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट है 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर में 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर में 0। ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ से कर सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड की तुलना। ठीक है, किससे करेंगे तुलना, ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 से। ठीक है, तो सबसे हम पहले करते हैं तुलना किसकी, समीकरण नंबर फर्स्ट की।
समीकरण नंबर फर्स्ट आपका कहाँ है, ये रहा वाला। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, b1 बराबर आपका 1, c1 बराबर -6। अब यहीं पे समीकरण नंबर सेकंड की कर लेते हैं। किसकी, समीकरण नंबर सेकंड की। तो यहाँ देखो a2 बराबर आपका 4, b2 बराबर आपका -2, c2 बराबर -4। यहाँ तक आगे इनको अगर मान निकाल लेते तो इनको क्या करो, अनुपातों में रखो। अनुपातों में रखने पर रखो, अनुपातों में a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के v2 बराबर में c1 अपॉन के c2। तो a1 की जो वैल्यू है वो 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू आपकी क्या है, -2। अच्छा, c1 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -4। ठीक है, इससे ये कटा और इससे यह ना कटा। तो देखो आप देख सकते हैं इससे यही ना मिल रहा, तो ये मिलने का क्या फायदा है। तो आप देख सकते हो a1 अपॉन के a2 इज नॉट b1 अपॉन के v2। अगर ये आती है तो हम बोलते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखा। जब प्रतिच्छेद रेखा होती है तो क्या होती है, संगत। जब ये संगत निकल आए तो क्या बनाना पड़ेगा, अब इसका ग्राफ विधि। क्या बनाना पड़ेगा इसका, अब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले ग्राफ विधि के लिए इसकी एक्स एंड वाई के वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो आप क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, अब देखो 2 इंटू में x 0 प्लस के y माइनस के 6 बराबर में 0, ये आपका 0 पूरा, y माइनस के 6 बराबर में 0, ये माइनस की वैल्यू इधर जाएगी तो किसकी होगी, प्लस की। ठीक है, तो आप यहाँ से ये वैल्यू पुनः क्या करेंगे आप, पुनः ये कर लेना, y बराबर क्या रखना है 0। अगर 0 रखेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस के 0 और माइनस के 6 बराबर में 0, तो 2x। ठीक है, माइनस की वैल्यू इधर जाएगी तो किसकी होगी, प्लस की। 2 से इधर काटेंगे तो x बराबर कितना होगा 3। ठीक है, तो जो इसके जो टेबल बना है, इसका टेबल क्या बना है, x एंड y का। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू हमने 6 निकाल ली। ठीक है, जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू हमने कितने निकाल ली, 3। ठीक है, ये आपका बन गया है। इससे आगे देखते हैं, ये समीकरण फर्स्ट से निकला और समीकरण नंबर सेकंड का आपका 4x माइनस के 2y माइनस का 4 बराबर में 0। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। इससे भी x एंड y के मान निकाल लेते हैं। अब देखो x बराबर क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 क्या रखने पर। ठीक है, तो देखो 4 इंटू में 0 माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर में 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, माइनस के 2y माइनस का 4 बराबर में 0। तो अब माइनस का 2 बराबर में 4, यहाँ से यह काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2। जी माइनस से इधर आ जाएगा। अच्छा, पुनः क्या करते हैं आप, पुनः आप क्या करो, y बराबर 0 रख लो। क्या रख लो, 0। अगर y बराबर 0 रखेंगे तो 4x माइनस के 2 इंटू में 0 माइनस के 4 बराबर में 0। 4x बराबर जी तो पार्ट पूरा 0, तो माइनस की वैल्यू इधर जाएगी तो किसकी, प्लस की। 4 से 4 कटेंगे तो x बराबर कितना होगा, 1। ठीक है, इसके बाद x अपॉन वाई। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू माइनस के 2 रखा। जब y की वैल्यू 0 थी तो x का मान 1 मिला। ठीक है, यहाँ से अब ग्राफ बना लो। अब यहाँ से क्या बना लो, ग्राफ। ग्राफ बनाइए तो सबसे इसका टेबल बनाओ। ये x अक्ष है, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नंबर है हाईएस्ट नंबर हमारा इसमें गया है 6 तक, तो हम 7 तक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 एंड माइनस के 7। तो y1 आपका यहाँ आ गया। अब देखो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 और माइनस के 7। देखो राइट हैंड पे प्लस के, लेफ्ट हैंड पे माइनस के, अप पे प्लस के, डाउन पे माइनस के। अब यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 और प्लस का 7। ठीक है, यहाँ से पहला देखो x बराबर 0 तो y का मान कितना है, 6। अब देखो x बराबर यहाँ 0 है तो y का मान क्या है आपका 6।
ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा देखो, जब y का मान 0 तो x का मान कितना है 3। अब x का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इन दोनों को क्या करें आपस में मिला दो, मिला दिए, इसका समीकरण लिख दो, क्या है 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर में 0। इससे हमारा ये रेखा कटी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका दिया रखा है, जब x बराबर 0 तो y का मान कितना है -2, x बराबर 0 तो y का मान कितना है, y का मान कितना है -2, ये वाला -2 y की लेवल में। अच्छा, यहाँ देखो, जब y का मान 0 तो x का मान कितना है 1, तो ये रहा 1। ठीक है, और ये वाला यूँ करके आपका ये कट जाएगा, ये कट गया, और ये रेखा हो जाएगी आपकी, ये रेखा हो जाएगी आपकी 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, ये आपकी ये रेखा हो जाएगी, ये ग्राफ, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, यही आपका ग्राफ भी हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका सही थी, इसको आपस एक बार और देख लेना, इस वीडियो को पूरा आराम से समझ में आ जाएगा बच्चा आपको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा पार्ट है 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर में 0। ठीक है, सबसे इनको पहले क्या देखते हैं, संगत है असंगत है, ये पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले समीकरण नंबर फर्स्ट ये है, और समीकरण दूसरा आपका 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर में 0। समीकरण नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड की तुलना, क्या है तुलना, जो तुलना करेंगे तो किससे करेंगे, ax प्लस के by प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले क्या करें, समीकरण नंबर फर्स्ट की करें, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस के 2, c1 बराबर माइनस के 2। अब समीकरण नंबर दूसरे की कर लें, a2 बराबर आपका 4, b2 बराबर माइनस के 4, c2 बराबर माइनस के 5। ठीक है, ये हमने तुलना कर ली। इसके बाद क्या करें, इनको क्या करें, अनुपातों में रख लो। अनुपातों में रखने पर, जब अनुपातों में रख लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के b2 बराबर में c1 अपॉन के c2। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की माइनस के 2 और माइनस के 4, c की माइनस के 2 और माइनस के 5। ठीक है, यहाँ से जी 1/2, यहाँ से 1/2, पर ये नहीं कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 5/2। तो आप देख सकते हो ये बन जाएगा a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन b2 और इज नॉट c1 अपॉन के c2। अगर ये कहानी निकलती है तो ये हो जाता है समांतर। ठीक है, जब समांतर रेखा हो जाती है, जब समांतर रेखा हो जाती है तो ये हो जाता है असंगत। ठीक है, असंगत होता है तो इसका ग्राफ विधि हमें नहीं बनाना पड़ेगा और ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको देखते हैं बढ़िया तरह से। आइए देखते हैं, जी मैंने एक आयताकार बाग बना लिया है। ठीक है, जिसकी ये आपकी चौड़ाई है और जी आपकी क्या हो जाती है लंबाई। ठीक है बच्चा, अच्छा इसमें बोला गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हम इसको मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई बराबर हम मान लें x। ठीक है, तथा लंबाई बराबर मानते हैं y। ठीक है, तो यहाँ में जो पहली जो कंडीशन दी है, जो पहली केस है, केस नंबर फर्स्ट क्या दिया रखा है, केस नंबर फर्स्ट दिया रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है।
तो आप बोल सकते हो इथे रखो चौड़ाई और इथे रखो लंबाई। अब देखो मैंने बोला जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, कौन? लंबाई। हाँ जी, जिसमें बोला गया ये आपकी चौड़ाई है, ये आपकी लंबाई है। जो बोला जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, कौन? लंबाई 4 अधिक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चौड़ाई को अधिक कर ले रहे हैं और बराबर में हो जाएंगे ये दोनों। कभी किसी को बोला हो जिस अपोजिट कर दो वो बराबर हो जाता है एक दूसरे के, ये समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में दिया है आयताकार बाग की परिमाप देखो, परिमाप अर्धमाप अर्ध परिमाप अलग अलग चीज़ है। ठीक है, अगर इसकी परिमाप दिया रखा है हमें यहाँ पे अर्ध परिमाप दिया रखा है, तो जो बाग का जो परिमाप होता है वो होता है 2 बाहर लेकर x प्लस के y बराबर में, वो अर्ध परिमाप मांग रहा है तो इसको भी पूरा बना दीजिए, यानी परिमाप बना दो। तो 36 दूनी कितने हो जाएंगे आपके? 72। ठीक है, यहाँ से तय काट देंगे तो x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा? 36। जे वाला बनेगा, जे बनेगा अर्ध परिमाप। ठीक है, और जी मैंने ऊपर बनाया है, जे क्या था? परिमाप। दोबारा देखो, ये परिमाप है और जो मैंने नीचे जब सॉल्यूशन करके लेके आया हूँ ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। जब बाग की परिमाप की जो फॉर्मूला होता है 2 बार लेकर x 2x प्लस के y बराबर में बाग की परिमाप हमें अर्ध परिमाप दे रखा है। मैंने अब परिमाप बना लिया है तो 2 का इंटू इधर भी कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 72 पूरा। ठीक है, जब 2 से 72 काटूंगा तो 36, तो ये आपका क्या निकलेगा? अर्ध परिमाप निकलेगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसकी क्या करनी है? विमान निकालनी है। तो आपका काम क्या करो, समीकरण नंबर फर्स्ट का जो y का मान है समीकरण नंबर सेकंड में रख लो, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ रखो समीकरण नंबर फर्स्ट का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस के y बराबर में कितना हो जाएगा? 36। तो y का मान कितना? x प्लस के 4। तो x अपनी जगह y का मान है x प्लस के 4 बराबर में 36। यहाँ में x और x कितना हो जाएगा जी? x और x हो जाएगा 2x प्लस के 4 इधर से उठ के पल्ला आएंगे तो किसके होंगे? माइनस के। तो आप यहाँ से देखेंगे 2x बराबर की कितना हो जाएगा? 32। 2 से 32 को काटो कितनी बारी? 16 बारी, यानी कि चौड़ाई इसकी क्या निकल आएगी? 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर चौड़ाई निकल आएगी। तथा x का मान समीकरण नंबर सेकंड में रख लो या तो फर्स्ट में रख लो, एक ही मान्य करेगा। तो मैंने सेकंड में रख लिया है। इसका मान रखा है समीकरण नंबर सेकंड है x प्लस के y बराबर में 36। x का मान कितना है? 16 है, तो यहाँ 16 डालो, y बराबर में 36। प्लस की वैल्यू इधर से इधर आएगी तो किसकी? माइनस की। तो आपकी जो y का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ये क्या हो जाएगा? आपकी लंबाई। ये लंबाई, ये चौड़ाई। ठीक है, यही आपका आंसर है।